और आई वॉज शॉक्ड कि ये मनी मेकिंग कलयुग में भी एक्यूमेन गेट एकेडमी स्टूडेंट्स को फ्री में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि नहीं चलो कोई तो है जो स्टूडेंट्स के लिए सोच रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। आई एम मृणाल हियर। आप सबको पता ही है कि रिसेंटली डिड सेट जो डीडी सेट एग्ज़ाम है, डिप्लोमा से डिग्री का जो एग्ज़ाम है वो अभी उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। एंड एक्यूमेन टीम इज़ वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि जो पूरे गुजरात में 7th रैंक है प्रखर परीख, वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रखर एक्यूमेन की पूरी टीम से वी रियली फील वेरी प्राउड एंड वी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस अचीवमेंट। थैंक यू वेरी मच सर। आई एम प्राउड टू हैव स्टडीड फ्रॉम एक्यूमेन एकेडमी। नहीं, ये हमारा भी सौभाग्य है कि आप जैसे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े और हम पे ट्रस्ट किया। और पहले आपका बैकग्राउंड बताओ थोड़ा। एक्चुअली मेरा नाम प्रखर परीख है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदाबाद से डिप्लोमा कर रहा हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में। मैं अहमदाबाद का ही रहने वाला हूँ और जब ये डीडी सेट आया था तो बहुत टेंशन था कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि डीडी सेट का अनाउंसमेंट 5 महीने पहले हो गया था, लेकिन उसका जो सिलेबस है वो फाइनल सिलेबस गवर्नमेंट ने 2 महीने पहले ही निकाला एग्जाम के। तो 2 मंथ्स में प्रिपरेशन करना इस लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इट्स नॉट इजी। और हमारे ऊपर प्रेशर और था क्योंकि हम जो है वो कोरोना बेस है, तो हमने ऐसी मास कंपटीशन पहले कभी फेस की ही नहीं है। हमारा बोर्ड एग्जाम्स भी कैंसिल हो गया था, तो ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर लोग तो कोर्स बेच रहे थे, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि क्या करूं, खुद करूं या ये कोर्स ले लूं। लेकिन फिर मैंने एक मेरे स्टूडेंट से, मतलब मेरे क्लासमेट से एक्यूमेन के बारे में सुना और आई वॉज शॉक्ड कि ये मनी मेकिंग कलयुग में भी एक्यूमेन गेट एकेडमी स्टूडेंट्स को फ्री में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि नहीं चलो कोई तो है जो स्टूडेंट्स के लिए सोच रहा है। तो तब से मैंने डिसीजन बना लिया था कि मैं एक्यूमेन से पढ़ूंगा और मेरा टारगेट पहले से सिंगल डिजिट रैंक का था, लेकिन एग्जाम देने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि सिंगल डिजिट में रैंक आएगा, क्योंकि जैसे आपको मालूम ही है कि आंसर की में बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन फिर स्टूडेंट्स ने यूनाइट होके सब इश्यूज सॉल्व किए थे, रिपोर्ट किया और ग्रेसिंग मिला। तो उसके बाद थोड़ा ऐसे 50-50 था कि सिंगल डिजिट आएगा नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट आया तो मैं बहुत खुश हूँ और एक्यूमेन भी इक्वली इसमें हिस्सेदार है मेरी सक्सेस में। सो आई एम फीलिंग प्राउड दैट आई हैव मेड इट। वी आर टू प्राउड ऑफ यू प्रखर। सो वही चीज है कि 7th रैंक, यानी कि आपने जो एक सपना था या फिर ड्रीम था कि सिंगल डिजिट रैंक लाना है, तो ये ड्रीम क्यों था प्रखर, या ये सपना क्यों था? ये ड्रीम इसके लिए था क्योंकि देखो, एक तो पर्सनल कारण है कि मतलब मुझे अंदर से ही ऐसा था कि नहीं, मुझे अच्छा रैंक लाना है। दूसरा ये कि पहले से मेरा टारगेट था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज जैसे कि एलडी विश्वकर्मा, अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले। और तीसरा एक कारण ये भी था कि सोसाइटी को प्रूव करने के लिए, अभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स में सोसाइटी का ऐसा मिसकंसेप्शन है कि डिप्लोमा में जो लोग 11th-12th के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं और जो लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं है वो डिप्लोमा लेते हैं, और डिप्लोमा स्टूडेंट्स को एज सच कंपैरेटिवली वो लोग लो और पुअर समझते थे पढ़ाई के मामले में। तो ये एक मेरे 10th में भी काफी अच्छे परसेंटाइल थे, 98.6 जितने परसेंटाइल थे मेरे। ओके, दैट्स ग्रेट। तो तभी बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि यार तुम तो इसने होशियार हो, पढ़ाई में अच्छे हो, तो आप क्यों 11-12 JEE नहीं कर रहे? तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा में जो पढ़ाई में वीक होते हैं वही बच्चे जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे मेरे माइंड के अंदर घूम रहा था कि यार ये चीज बहुत गलत है, ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? डिप्लोमा भी आखिरकार इंजीनियरिंग ही है,
और बिल्कुल बिल्कुल। इंजीनियरिंग इजी तो होता नहीं है। सो एक मतलब छोटा सा कंट्रीब्यूशन था ये कारण का, लेकिन ये कारण भी एक था कि नहीं, मुझे दिखा ना है कि डिप्लोमा वाले अच्छा नहीं हाँ, कर किसी से सकते, कम तो ऐसा नहीं नहीं है। है। किसी हाँ, से कम तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई में पुअर होते हैं, कुछ कर नहीं पाते, वही हम्म डिप्लोमा लेते हैं। हम्म। आई रियली होप कि ये बात जो आपने की है उससे जो आपके जूनियर्स हैं, जो कहीं ना कहीं अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, या तो फिर अभी जो उनके मन में भी ये सवाल होंगे कि अब नेक्स्ट ईयर भी कैसे प्रिपरेशन करना है, या फिर जो आप सोचते हो वैसे बहुत सारे लोग सोचते होंगे, उनके लिए आपने काफी अच्छा एग्जांपल सेट किया है कि यस, वी ऑल्सो डू समथिंग राइट। एंड राइट सर। लाइक विद दिस रैंक आई रियली होप कि आप जो ऑप्ट करना चाहते हो विश्वकर्मा या तो फिर एलडी इंजीनियरिंग के अंदर, गवर्नमेंट कोटा के अंदर, जो कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको बीटेक का जो एक दरवाजा है वो डेफिनेटली ओपन हो गया है। सो राइट। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तब लाइक क्या कुछ चल रहा था लाइक घर में, या तो फिर आप भी क्या सोच रहे थे? लाइक जैसे ही सेवंथ रैंक आपको दिखा, सो हाउ वाज योर फीलिंग एट दैट टाइम, और घर पे क्या माहौल था? एक्चुअली रिजल्ट देखने का जो फीलिंग था उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले ओके। एक चीज मुझे बतानी है गवर्नमेंट को कि यार, आप इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट रिलीज करने वाले हो, ऐसी न्यूज प्लीज रात को मत दो यार। आप रात को नींद नहीं आती है, ऐसा दिमाग लगता है। राइट राइट। क्योंकि मैंने रात को खाने के बाद न्यूज पढ़ा कि यार हाँ। कल 11 बजे तो रिजल्ट है। ये क्या है यार? अभी एक बंदा कैसे सोएगा इतने टेंशन में? तो अब भले रिजल्ट रात को 8 बजे, रात को 12 बजे, 6 बजे, जितने बजे रखना है उतने बजे रखो, हाँ। लेकिन एक बार सब जाग जाए या तो नींद में हो तब रिजल्ट ऐसा डिक्लेयर करो कि कल रिजल्ट आएगा। आई रियली होप ऐसे कि कोई सोने के गवर्नमेंट टाइम पे डिक्लेयर मत करो प्लीज। गवर्नमेंट के जो भी प्रोफेसर हैं ये वीडियो देखे और शायद कुछ सिस्टम में चेंज लाए। बट दैट्स ट्रू। लेकिन वो एक वेट करने का भी मजा अलग होता है, वो बात से मैं डिसएग्री नहीं करता। हम्म और कमिंग टू द पॉइंट के फीलिंग कैसी थी रिजल्ट के टाइम पे, तो मैं और मेरे पेरेंट्स तीनों ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठे थे और 11 बजे रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। हम 11 में 10 कम कोई बैठ गए थे और एक्सपेक्टेड नहीं था कि 10 मिनट पहले रिजल्ट आ जाएगा। ओके। और मैंने पोर्टल में लॉगिन किया तो तुरंत वो तुरंत डाउनलोड रिजल्ट आ रिजल्ट गया। कार्ड का ऑप्शन सामने था। तो मैंने बोला चलो जलसा है और 10 मिनट सस्पेंस नहीं रहेगा। और जैसे ही रैंक देखा तो ऑब्वियस बात है सब खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया। और हम्म। मतलब मेरे जितने भी नियर एंड डियर वन से रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, उनके साथ फिर फोन कॉल और वो सब शुरू हो गया। सो Okay. ग्रेट फीलिंग थी, एक मजा बिल्कुल आया। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज मुझे अभी भी याद है कि जब हमारी बात हुई थी एग्जाम खत्म होने के बाद, तो आपने भी वही बोला था मुझे व्हाट्सएप पे कि ठीक ठाक गया एग्जाम, इतना हाँ कुछ राइट। अच्छा नहीं गया है। एंड देन गेटिंग सेवंथ रैंक इज रियली वेरी गुड। सो ये पूरी जर्नी में आई जस्ट वांट टू नो कि एक तो टाइम बहुत कम था, जितना मुझे याद है। राइट। हमने प्रिपरेशन शुरू किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, और एग्जाम हमारा मई में, अप्रैल में था। यस, आप रखा। राइट तो राइट। टाइम बहुत कम था, 3-4 महीने ही थे। तो वो फिर 3-4 महीने आपने कैसे मैनेज किया प्रिपरेशन अलोंग विद 6 सेमेस्टर? देखिए, अगर मैं आपको ऑनेस्ट आंसर दूं हम्म तो टाइम कम था, ये बात सच है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो 2 महीने में भी कर सकते हो। मैंने आखिरी के हम्म जो 2 महीने हैं ना, मुझे अभी भी डेट याद है। मैंने 11th या 12th, 11 मेरा लकी नंबर है और हिंदुइज्म में 11 को शुभ भी माना जाता है। तो ओके। मैंने हाँ, 11th फेब को, मतलब मैं ऐसे मुहूर्त और न्यूमरोलॉजी में थोड़ा मानने वाला मानते इंसान हो। हूँ। ओके तो मैंने 11th फेब को प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके। ऐसा जो एक इंजीनियरिंग माइंडसेट होता है कि कल से तो सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, वो चीज चली 12th और 13th को। हाँ। फिर अराउंड उसके बाद 30 फरवरी तक ऐसे मतलब सब धीरे धीरे कम हो गया था कि हाँ, हो प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ गया। जाएगा, बाद में देख। हाँ, हाँ। प्रोक्रेस्टिनेशन वाज द मेन थिंग। हम्म। और दूसरा ये है कि मुझे ऐसे थियरी से ज्यादा है ना प्रैक्टिकल पसंद है। ओके। तो एक कोर्स मुझे मिल गया था काफी अच्छा,
साइबर सिक्योरिटी का, मुझे उसमें जाना है। ओके तो ओके मैं उसमें बिजी हो गया और डीडी सेट मेरे माइंड से ही निकल गया, मतलब ओके हाँ बैक ऑफ द माइंड, लेकिन था कि हो जाएगा। कर मुझे लेंगे। उसमें वो प्रैक्टिकल कोर्स में ज्यादा मजा आ रहा था। ओके ओके बाद में 30 मार्च से मैंने सोचा कि अरे ये क्या, अचानक से 15 दिन तो खत्म हो गए, अभी 30 दिन में तो बहुत बड़ा एग्जाम है। हम्म। सो दैट वाज द फीलिंग कि तब मुझे हुआ कि भाई ये 11th फेब वाली अब बात तो ठीक है, अब पढ़ना लेकिन पड़ेगा। हाँ 1 मार्च से पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी 5 मार्च तक तो फिर भी वही थोड़ा एंजॉयमेंट वाला मूड रहा, धीरे धीरे मैंने शुरू किया। और मतलब 10th मार्च से तो मैं टोटली डीडी सेट पे फोकस करके दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ रहा था। और एग्जाम के आखिरी दिन तक भी मैं दिन के 3-4 घंटे, मतलब लास्ट वीक में शायद 5-1 घंटा पढ़ा होऊंगा, उससे ज्यादा तो मैंने नहीं पढ़ा, मेरी जिंदगी में नहीं पढ़ा। ओके ये डीडी सेट में मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाई की है। ओके ओके। आई थिंक कहीं ना कहीं इसके पीछे जो आपके फंडामेंटल्स हैं, मे बी जो कंसेप्ट मैथमेटिक्स के हैं, वो बिल्कुल स्ट्रांग रहे होंगे जब आप राइट फर्स्ट राइट। सेमेस्टर में से सेकंड सेमेस्टर में थे, तो उसकी वजह से आपको मैथमेटिक्स में काफी हेल्प हाँ, हुआ। एक्चुअली डीडी सेट बिल्कुल भी हार्ड एग्जाम नहीं थी। बिल्कुल। हार्ड किसके लिए थी? जिसने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई सीरियसली नहीं की थी। बाकी तो कुछ नया था ही नहीं, सिर्फ रिवीजन ही था। हम मैथ्स इंग्लिश फिजिक्स तो डिप्लोमा में पढ़े ही हैं, और केमिस्ट्री तो 10th का था। तो बेसिकली इट वाज रिवीजन ओनली। बिल्कुल। ऐसा है, तो कुछ उसमें नया तो था ही नहीं। और जो मैं तो कंप्यूटर से हूँ, लेकिन बाकी की ब्रांच के जो बच्चे हैं उनको भी HTML और MS ऑफिस तो स्कूल में पढ़ाया ही है। तो जिसने पहले से ध्यान रखा होगा उसके लिए डीडी सेट तो सिर्फ एक रिवीजन था, कुछ नया पढ़ने का था ही नहीं। बिल्कुल। और मैथ्स मेनली सबसे हार्ड सब्जेक्ट था। सबको ऐसा था कि मैथ्स का पेपर हार्ड निकलेगा, लेकिन इन्होंने निकाला एनवायरमेंट का हार्ड। तो मैथ्स में सबसे ज्यादा हमने मेहनत की थी, सारे स्टूडेंट्स ने, ऑल ओवर मेरे कांटेक्ट में जितने हैं उन्होंने। तो उसमें तो एक तो मेरा 10th का बेस ट्रिगो का बहुत काम आया है, और डिप्लोमा का भी बहुत काम आया। और जो एकदम स्पीडी रिवीजन था वो तो एक्यूमेन का सबसे जोरदार था। मतलब आपने भी फर्स्ट चैप्टर लिया था, और बाकी के सारे चैप्टर सागर सर ने बहुत अच्छे से, बहुत मतलब बहुत अच्छे से और एक अच्छी पेस पे कवर करवा दिए थे। ओके ओके। और आपको जो सबसे ज्यादा चीज पसंद आई अबाउट एक्यूमेन गेट एकेडमी, वो क्या थी प्रखर? एक्यूमेन गेट एकेडमी की जो सबसे अच्छी चीज है ना, वो दो है मेरे ओपिनियन में। एक तो आप लोग DPP देते हो, तो रोज के अगर 10 क्वेश्चन करो ना, तो वो सबने रैबिट और टॉर्टोइज वाली कहानी सुनी है। टॉर्टोइज कंसिस्टेंट था, रोज के 100 मत करो। एक दिन 100 किए, दूसरे दिन भूल गए, उसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर आप कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। उससे अच्छा रोज 10-10 करो, लेकिन वो मेंटेन करो। और जो वीकली टेस्ट थी वो सब आपको भी पता है कि ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टेस्ट ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो वो एक्यूमेन का बहुत अच्छा था। और दूसरा कि एक्यूमेन का मुझे डाउट सपोर्ट भी बहुत अच्छा लगा कि आप व्हाट्सअप करो और जो फैकल्टी है वो आपको सॉल्यूशन बता देंगे। तो वो एक बहुत अच्छा था जो मेरे हिसाब से। बाकी तो मैं किसी में गया नहीं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक्यूमेन तो 100% डाउट सपोर्ट देता है। ओके ओके ओके। एंड अब जो आपके फ्यूचर प्लान्स है, तो वो क्या है विद दिस रैंक? एडमिशन तो आपको बिल्कुल मिल ही जाएगा। सो नाउ व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन बीटेक एंड एवरीथिंग? फ्यूचर प्लान्स तो मेरा ऐसा है कि मेरा अभी से तय है कि मुझे जाना साइबर सिक्योरिटी में है और मास्टर्स करना ही है मुझे। वो कॉलेज भी तय है, या तो 10% ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि मैं शायद अब्रॉड भी जाऊँ। लेकिन बीटेक तो अभी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में से कर लेना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की 5 लाख 6 लाख फी जो है वो अभी मुझे देना ठीक नहीं लगता है। क्योंकि अगर मैं अब्रॉड जाऊंगा तो फिर वो तभी भी एक्सपेंस है ही। और प्राइवेट कॉलेज में मेनली हम लोग प्लेसमेंट के लिए लेते हैं, जो प्लेसमेंट तो मुझे लेना नहीं है। तो फिर अभी मेरा प्लान ऐसा ही है कि मैं बीटेक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से कर लूं। ओके ओके। एंड जो भी जूनियर्स है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है डिड सेट का।
अगले साल होगा नहीं होगा, नो वन नोज। बट जो भी अपकमिंग बैच आपके जूनियर्स हैं, अगर उनको उनके लिए आपको कुछ एडवाइस देना होगा तो वो क्या होगी प्रखर फॉर डीडी डिजिटल सेट के एग्जामिनेशन? लिए यस, जूनियर्स से एक ही एडवाइस है कि आप डीडी सेट को हल्के में मत लेना। अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हो और आप फर्स्ट या सेकंड सेम में हो, तो फर्स्ट और सेकंड सेम को बिल्कुल लाइटली मत लेना कि भाई इंग्लिश है, इंग्लिश हमें आता है, उसकी कहीं पे जरूरत नहीं है। आपको आता है, लेकिन वो जो इंग्लिश की थियरी है, रिटन वर्बल, वो ऐसी एग्जामिनेशंस में बहुत काम आती है। बिल्कुल। और मैथ्स फिजिक्स में ध्यान रखना है। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट सेकंड सेम के बाद देख रहे हो, बाय चांस आपने फर्स्ट सेकंड अच्छे से नहीं पढ़ा, मिस कर दिया है, तो अभी भी टाइम है। आप कॉलेज लाइफ के साथ मैनेज कर सकते हो। रोज सिर्फ एक चैप्टर पढ़ो, ज्यादा टाइम मैथ्स को दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैथ्स में ही दिक्कत होती है। प्रॉब्लम होती है। और अगर आप एकदम फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में ये वीडियो देख रहे हो, तो फिर आपके लिए अभी जागने का समय है। मेरे जैसी गलती मत करना कि लास्ट मंथ में जागो। अभी से जागोगे तो टॉप 5, टॉप 3 या तो फर्स्ट रैंक की प्रोबेबिलिटी है। बाकी आपके टाइम तो पेपर टफ निकलेगा, ये बिल्कुल है, गारंटेड। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। फर्स्ट बार में ये लोग का एक्सपेरिमेंट होता है, तो ये लोग टफ नहीं निकालते। हाँ लेकिन अभी आपके मतलब टर्म में अगर डीडी सेट आई, तो पेपर इस साल से तो टफ ही निकलेगा। तो सैंपल पेपर या इस साल के पेपर पे रिलाई मत करना। एंड इनफैक्ट हम लोगों ने भी प्रिपरेशन वैसे ही किया था प्रखर, कि सैंपल पेपर से एक लेवल ऊपर ही प्रिपरेशन की थी। हाँ, राइट राइट राइट। और एक्चुअली आपको सागर सर और आपने तो मतलब मैथ्स में तो बहुत हाई लेवल के सम्स करवाए थे, तो अभी डीडी सेट का मैथ्स तो इजी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा डीडी सेट के मैथ्स में एक भी गलत नहीं है। ओके, दैट्स ग्रेट। और फुल मार्क्स हैं क्या आपके उसमें? हाँ, मैथ्स में मेरे कितने थे? हाँ, 50 मार्क्स का था ना, तो 50 51 मार्क्स। 50 है मैथ्स में मेरे। ओह दैट्स रियली ग्रेट, गुड गुड गुड। क्योंकि आपके कितने प्रैक्टिस ही ओवरऑल? इतनी की थी कि हाँ। मतलब कोई सम नया लगता ही नहीं है, सिर्फ वैल्यूज ही चेंज है। सारी मेथड्स कवर हो गई थी प्रैक्टिस में। ओके, कितने मार्क्स है आपको आउट ऑफ 200? आउट ऑफ 200 मेरे 179 है टोटल। 179, दैट्स रियली ग्रेट। राइट। एंड आलोक सर के बारे में क्या ख्याल है आपका फिजिक्स के अंदर? आलोक सर भी फिजिक्स में मस्त हैं, JEE लेवल का पढ़ाते हैं, तो फिर डीडी सेट तो क्या ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो भी आपका रैंक है उसके अंदर ऑफ कोर्स फैमिली तो सपोर्ट देती ही है। राइट। आई जस्ट वांट टू नो कि जो आपका बैकग्राउंड सेट किया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अहमदाबाद में, सो उनका कितना कंट्रीब्यूशन आपको लगता है? मेरे कॉलेज ने भी मुझे हो सके उतनी हेल्प की है, जितनी उनसे पॉसिबल थी। मैंने सुना है कि बाकी बहुत सारी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द डिस्ट्रिक्ट नेम, लेकिन आई थिंक साउथ गुजरात की जो कॉलेजेस हैं, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, ओके, उन्होंने बच्चों को अटेंडेंस के लिए बहुत ही प्रेशर है इसके, प्रेशराइज बहुत किया। ज्यादा, ओके, कि भले डीडी सेट है आपको आना ही आना पड़ेगा। और उन्होंने मिड एग्जाम्स भी डीडी सेट के जस्ट 1 वीक पहले खत्म की। ओह ओके सो ओके। मेरी कॉलेज में एकदम उल्टा था। वो लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, भर भर के सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला कि आप पहले अटेंडेंस अच्छी रख लो, बाद में अटेंडेंस अच्छी रख लो, जो भी क्राइटेरिया उसमें आप फिट हो जाओ, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। उन लोगों ने डीडी सेट के लिए बहुत ही सपोर्ट किए हैं, मोटिवेशन भी बहुत दिया है। क्योंकि सिर्फ 2 महीने का टाइम था, तो हम लोग पहले 1-2 दिन तो डिप्रेशन में ही गए कि यार 2 महीने में कैसे निकलेगा इतना टफ एग्जाम। ये हमारे साथ क्या ही हो गया। हाँ, पहली बैच। हमको लगा कि हम दुनिया की अनलकीएस्ट बैच है। लेकिन कॉलेज और फैमिली और खास करके मेरे जो फ्रेंड्स है, मेरे 2 फ्रेंड्स है, तरुण और प्रथम, वो लोगों ने मुझे बहुत इमोशनली सपोर्ट किया है। मतलब मैं जब भी थोड़ा नर्वस हो जाता था एग्जाम के पहले या रिजल्ट के पहले, एग्जाम के बाद, तो मैं उनको ही फोन करता था और वो लोग मुझे मस्त मेरा मूड अच्छा कर देते। ओके, प्रथम जिसका रैंक 205 है वो? हाँ, ओके, गुड गुड गुड। तो आप सब लोग एक ही कॉलेज में हो? एक ही क्लास में है। ओके, इवन मैं भी ना, एक्यूमेन टीम पूरा ना लकी फील करती है कि हमारा ये पहला ही साल था, बिकॉज वी हैव बीन इन गेट मार्केट।
एंड डिप्लोमा या तो फिर सेमेस्टर ये कभी हमने टच ही नहीं किया था। बस ये तो फिर राइट। एग्जाम अनाउंस हुआ एंड इट वाज लाइक कि चलो एक बार बच्चों के लिए ट्राई कर लेते हैं। एंड धीरे धीरे फिर वही हुआ कि इनिशियली सब्जेक्ट चालू किए और फिर जैसे जुड़ते गए हुआ कि ठीक है बच्चों के लिए फ्री पढ़ा देते हैं राइट और राइट। हमको भी अंदर से बहुत ही मजा आने लगा। डीडी सेट डिक्लेरेशन के टाइम पे हमको लगता था कि हम अनलकीएस्ट बैच है, लेकिन जब एक्यूमेन का फ्री ट्रेनिंग सुना और जब उनके वेबिनार में देखा कि गेट में जोरदार परफॉर्मेंस है एक्यूमेन का, तो हम अपने आप को लकी मानने लगे कि नहीं भाई हम लकी है, इतने ग्रेट फैकल्टीज हमको फ्री में पढ़ने में मिलेगा। थैंक यू सो मच। ये तो आप सबका भी प्यार है कि जो हमको इस लायक समझे और जुड़े रहे एंड राइट तक। सो राइट। आई रियली होप प्रखर कि आपकी ये जो भी जर्नी रही है हमारे साथ 3-4 महीने की वो काफी खूबसूरत रही है और वो तो दिख ही रहा है कि रैंक श्योर। भी अच्छा ही है आपका। हाँ। सो एनी सजेशंस फ्रॉम योर एंड प्रखर कि हम कैसे एक्यूमेन के और लिए तो, हाँ और बेहतर हम कर पाए। एक्यूमेन के लिए तो कोई सजेशन नहीं है मेरे हिसाब से, तो टाइप ऑफ सर्वगुण संपन्न है एक्यूमेन। और तो अभी इतने सपोर्ट के बाद तो क्या ही चाहिए। ओके ओके। और बाकी जो भी अभी टीडी सेट देने वाले हैं, उनको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मेहनत का फल मिलता है। जो भी बड़े बड़े लोग हैं, स्टीव जॉब्स, नरेंद्र मोदी, वो लोग ऐसे ही नहीं बोलते। ये मुझे भी ऐसा ही लगता था कि यार क्या इसमें तो लक फैक्टर भी होता है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं कन्विंस्ड हूँ कि नहीं, मेहनत का फल मिलता है। ये बात सही है। लेकिन आपने आप हाँ बोलिए आप डीडी सेट में अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आपको भी ऐसा ही लगेगा कि नहीं, मेहनत का फल मिलता है। तो मेहनत करना अपने हाथ में, बाकी तो फिर जो होना है वही होएगा। लेकिन अपने हाथ में जो है उसको 100% परफॉर्म वही करना है। जो मैं ऑलवेज बच्चों को बोलता हूँ कि कंट्रोल कंट्रोलेबल्स एटलीस्ट जो आपके राइट। कंट्रोल में है वो कंट्रोल कीजिए। सो वेरी नाइस टॉकिंग विथ यू प्रखर। इट्स लाइक यू हैव सेट एन एग्जाम्पल जो आपने बताया ना कि आपको एक एग्जाम्पल सेट करना था सोसाइटी के लिए या तो फिर आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके लिए कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी किसी से कम नहीं है। दिस पॉइंट आई यस। थिंक टच्ड मी अ लॉट कि हाँ डिप्लोमा इंजीनियरिंग इज ऑलवेज अंडररेटेड। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि 11th-12th नहीं, जब सबको वही होता है जो 11th-12th से निकल हाँ जाते हैं वही स्टूडेंट्स डिप्लोमा में जाते हैं। बट हाँ। इट्स अ रियली गुड थिंग दैट यू हैव प्रूवन टू सोसाइटी के नो इवन वी नो समथिंग एंड इवन वी कैन ऑल्सो परफॉर्म, वी आर ऑल्सो इंजीनियर्स। देखो ये जो माइंडसेट है ना, उसमें तो कैसा है कि जिंदगी में मेहनत सबको करनी पड़ती है। फर्क इतना है कि कोई 11-12 लेके JEE में मेहनत करेगा और कोई और है वो डिप्लोमा लेके मेहनत करेगा। मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, कंपटीशन तो सबको नड़ती है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा में कोई कंपटीशन ही नहीं है, स्मूथ वे है। अगर ऐसा होता तो फिर 11-12 बंद होता था, सारी स्कूल बंद हो जाती। सभी लोग डिप्लोमा ही ऑप्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। और अभी तो जस्ट कंपटीशन शुरू हुआ है बिकॉज प्रकार जिस प्रकार से बीटेक के अंदर भी कंप्यूटर साइंस तरफ लोग झुके हैं तो वहां भी आई फील कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा मिलेगा आपको। हाँ बट एटलीस्ट मुझे लगता है कि डेट सेट के एग्जाम से आपका वो माइंडसेट सेट हो गया है कि ठीक है हाँ। कहीं पण हंसे लड़ी रहीશું। मोरल 100% बूस्ट हाँ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस अचीवमेंट थैंक यू वेरी मच सर। प्रखर। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड इन फ्यूचर भी कभी कुछ भी कहीं भी फंस रहे हो या गाइडेंस चाहिए कोई भी हेल्प चाहिए वी आर देयर टू सपोर्ट यू एंड in fact we are lucky, we are feeling proud to have students like you and जो इतना जल्दी हम पे भरोसा किया एंड अल्टीमेटली दिस रैंक तो हम नहीं मानते, इतना इम्पोर्टेंस रैंक को नहीं देते, बट जिस प्रोसेस से आप गुजरे हो वी रियली फील वो आपको काफी बेहतर कॉन्फिडेंस देगा और आगे वाले फ्यूचर में भी आपको हेल्प करेगा। 100% सर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम प्रखर। आई रियली होप कि जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एंड आई रियली होप प्रखर अगर किसी को कोई भी डाउट है कोई भी कंफ्यूजन है तो यस वो यस लोग कमेंट और कर ही सकते हैं या यस यस। इवन यू कैन कॉन्टेक्ट अस बैक
सो 100%. कोई क्वेश्चन प्रखर को है तो यू कैन आस्क प्रखर, तो उसको हम क्वेश्चन फॉरवर्ड कर देंगे, या तो फिर कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जहां प्रखर या फिर हमारी टीम भी आपको क्वेरी सॉल्व करके देगी. I'll try 100% to reply to everyone's comment and satisfy them for the response. बिल्कुल बिल्कुल प्रखर. सो थैंक यू सो मच प्रखर. Yes. Okay. Thank you, Yeah. Acumen. Bye-bye. Thank you, Mrunal sir, and Arre. Sagar Our sir, and pleasure. all my family, friends, and our college. Nice Okay. meeting you, sir. Same here. Thank you. Bye bye. Bye, sir.